कैसे हो आप सभी। होप सो आप अच्छे होंगे। आज सुबह की मॉर्निंग में जो आज का व्यू है काफ़ी शानदार है। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। आज मौसम पूरा साफ़ है और आज बहुत अच्छे से धूप खिलने वाली है। तो आज हमारे पास बहुत ज़्यादा काम भी है। ये मेरे घर के सामने का व्यू है। हमारी कैट है। हमारी कैट चल खा ले। देखो ना इसको ढंग से देखो कैसी है। मस्त है। ऐसे होता है आजकल वाले, ऐसा फैशन है। ये पेंट कोट है मेरा और भैया का। देखो ये मेरे वाला कोट है। फिटिंग करवाई है मैंने इसकी हल्की हल्की। अंदर से खोलना तो ये बटन खोलो अरे को। अंदर वाला जो दिख रहा है, हाँ खोलो इसको। ये दोनों साइड को होती है। हाँ फिर ऐसा होता है ना, जैसे कभी चेंज करना हो या कुछ, ये दोनों साइड को आ जाएगी। फिर फूल वाला बाहरली साइड को बुलाना हो, ये पैंट है। भैया वाला कोट। पहले ये वाला मैंने लिया था, सेम यही वाला लिया था मैंने। फिर मेरे को दिक्कत आ रही थी इसके साथ शर्ट और टाई नहीं मिल रही थी कोई मैचिंग के लिए। फिर पसंद भी भैया को सेम ही है मेरी तरह। फिर बोला उसने कि यार सेम सेम क्या पहनना। मैं कहा चेंज करते हैं। मैं कहा चल तो तू ब्राउन ले ले। फिर उसने ब्राउन ले लिया। फिर पिल्लू गोदी में सो गया। सिंपल ही तो है। अब मैं जा रहा हूँ अपने पुराने घर के पास। कुछ सामान लाना था वहाँ से। और ये आप देख ही रहे होंगे नीचे वो मक्की के खेत है हमारे। और ये मेरे ताऊ जी का घर है। हमारे खेतों में मक्की लगी है। और उधर मुझे जाना है। वो वहाँ पे मुझे पहुँचना है अभी मेरे पुराने घर को। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ा सा आगे। ये खड्ड मेरे घर के पास से आती है। और अभी बरसात में ये पूरी खड्ड जो थी ये बहुत आई हुई थी। ये नाला टाइप है। और ये सारा नाला इस पुल के ऊपर से यहाँ देख ही सकते हो आप, काफ़ी बहल के आया हुआ था। और ये सारा वहाँ से खेत से होकर आगे को गया। तो बहुत ज़्यादा बरसात हुई इस टाइम, इस साल। देख ही सकते हो आप कितने एरिया में आया हुआ था नाला। बहुत एरिया में आया हुआ था। अभी जो मैंने आपको नाला दिखाया था बिल्कुल मेरे घर के पास से आता है। और ये हमारी खड्ड है। और इस बार तो खड्ड ने भी बहुत ख़तरनाक बवाल मचाया हुआ था। ये जो घर देख रहे हैं आप, बिल्कुल घर के पास से गई है ये खड्ड। और यहाँ खड्ड के साथ एक गाड़ी भी हमारी बह कर इसमें गई है। हमारे यहाँ पे पड़ोसियों की थी, उनकी भी गाड़ी इसमें पानी में चली गई। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है बरसात में। देख ही सकते हो खड्ड अभी तो चलो कुछ भी नहीं है, बट पहले आप देख ही सकते हो निशान कहाँ कहाँ तक पहुँचे। खड्ड के खेत में पहुँची हुई थी खड्ड। हिमाचल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस बरसात। और हर साल कुछ ना कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है हिमाचल के अंदर बरसात के टाइम में। तो प्रे कीजिए हिमाचल के लिए। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं पुराने घर के पास। तो सबसे पहले मैं काम कंप्लीट कर लेता हूं, क्योंकि मुझे यहां पे भेजा गया है कुछ काम से है। मुझे ये पुदीना तोड़ना है। और पुदीना आपको पता ही है कैसा होता है। ये जैसे कि दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये पुदीना है और मुझे इसको तोड़ना है। वो मासी के घर लेके जाना है, क्योंकि उनके घर में शादी है। तो शादी के अंदर इस चीज़ का काम आएगा। तो पहले तोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद फैमिली मेम्बर से मिलते हैं आप लोगों से आगे। बाय बाय। फ़िलहाल मेरा एक नुकसान हो गया, जो मेरा फ़ोन का होल्डर है, स्टैंड है,
उसका रिमोट कंट्रोल गुम हो गया, मुझे पता नहीं चला कहाँ गिर गया। फ़िलहाल मैंने पुदीना तोड़ दिया है, जितना सा हो सके मैंने तोड़ दिया है। फ़िलहाल तो मैंने मोटा मोटा तोड़ा है, अभी बाद में इसकी छंटनी कर लेंगे जब इसकी ज़रूरत होगी। फ़िलहाल अब जाते हैं घर के अंदर और मिलते हैं बाकी फैमिली मेम्बर्स। गांव में गाइस ऐसे ही सर्दी हो गर्मी हो जैसे मर्जी मौसम हो बरसात हो, यहाँ पे ये चूल्हा जला ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से पुराने टाइप के चूल्हों में गर्म पानी के लिए बर्तन रखे जाते हैं। फ़िलहाल अभी जैसे मैं आया हूँ घास के बीच से, तो मेरे कहीं ना कहीं लोअर भी थोड़ा गिल्ला हो गया है। फ़िलहाल पहले थोड़ी आग सेक लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। फिर फाइनली अब मैं तैयार हो चुका हूँ मासी के घर जाने के लिए। मेरा बैग भी पैक हो चुका है। तो सुबह सुबह स्लाइस की शिफ्ट चल रही है, बस भी आ गई है, बस का वेट करेंगे अभी हम। 2-5 मिनट में हमारी बस पहुंच जाएगी। फिर बाकी आगे ट्रैवल करेंगे तो बीच में शूट कर लेंगे। बाकी मासी के घर जाके आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ का व्यूज़, हिमाचल शिमला एक्सप्लोर करेंगे, विलेज लाइफ कैसी होती है। शादी भी दिखाऊंगा मैं आपको अपनी सिस्टर की। One hour later. फाइनली मैं मशोबरा में उतर चुका हूँ। यहाँ से आगे चलते हैं पैदल, बिकॉज़ बस आने के लिए लगभग 2 घंटा है। 2 घंटे तक मैं बोर हो जाऊँगा। धूप भी बहुत ज़्यादा थी और बैठने के लिए कुछ वहाँ था नहीं, तो सोचते हैं पैदल चलते हैं, क्या पता लिफ्ट मिल जाए। पीठ में मेरे बैग है, चलते हैं पेड़ों के बीच से और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे देवदार के पेड़, जंगल यहाँ के। यहाँ से आगे मासी का जो घर है वो तकरीबन शायद 7-8-10 किलोमीटर के आसपास है। तो लकी होऊंगा अगर लिफ्ट मिल जाएगी पार तक के लिए तो जल्दी पहुँच जाऊँगा, अदरवाइज़ पैदल। और काफ़ी टाइम के बाद मैं पैदल चलने वाला हूँ। शाम तक मेरी टांगों में भी दर्द हो जाएगी क्योंकि आदत नहीं रही चलने की। मोस्टली बाइक या गाड़ी में ऑफिस जाना और होम आना, तो इतनी आदत भी नहीं रही। गांव भी कभी कभी आना, 4-5 महीने में आते हैं, तो फिर पैदल चलने की आदत नहीं है। अब घर के पास भी रोड है तो वहाँ तक बसेस में आते हैं, तो आना जाना नहीं है इतना ज़्यादा पैदल में। बताओ अगर ऐसे जंगल वाले रास्ते से आपको चलना होगा, क्या आप चल सकते हैं? वैसे मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बिकॉज़ धूप नहीं है, इसलिए मुझे चलने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आ रही है। शायद अगर ज़्यादा धूप होती, पेड़ों की वजह से धूप मेरे तक पहुंचती, तो मुझे शायद ज़्यादा दिक्कत होती। पर इन घने जंगलों के बीच मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है क्योंकि धूप मेरे तक पहुंच नहीं रही है। ये होते हैं देवदार के पेड़। ये तो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इससे भी बड़े बड़े होते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ से ऊपर तक हो गए, ज़्यादा नहीं तो 100 फुट तो हाइट होगी नॉर्मली, शायद ज़्यादा है 100 फुट से भी। ये भी बहुत छोटे हैं, इससे भी बड़े बड़े होते हैं। ये खास मोटा भी नहीं है, ज़्यादा मोटा नहीं है, इससे भी बहुत मोटे मोटे पेड़ होते हैं। पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा स्लोगन यहाँ पे लिखा गया है, पढ़ सकते हो तो देख सकते हो। वैसे पहाड़ कितने अच्छे लगते हैं और जंगल कितने अच्छे लगते हैं। जंगल का भी एक अलग ही व्यू है, एक अलग ही नज़ारा है। चारों ओर बहुत घना जंगल है, तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधे भी हम लोग लगा सकते हैं और इनकी केयर भी कर सकते हैं। गाइस तो बताइए व्यू कैसा है, और यहाँ के हट्स और घर देखिए आप, क्या शानदार आलीशान घर है। इन्हीं के घर की कीमत अगर आप बात करो तो लाखों और करोड़ों में घर है। और मैं आपको इधर उधर के एरिया का भी थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, टोटली यहाँ पे देवदार के पेड़ है और व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ और बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। ठीक है, वो देखो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, दूर दूर तक की पहाड़ियाँ दिख रही है। ठीक है, तो ये आपको मैं एक मंदिर दिखाता हूँ जो शाली टिबा के नाम से पॉपुलर है। ये चोटी के टॉप पे दिखेगा आप लोगों को, और ये नीचे गांव है जो आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है। ये एरिया,
यहाँ से लोग पैदल जाते थे पहले भी और आज भी लोग पैदल जाते हैं। और यहाँ पे जाने के लिए लगभग 2 और 3 घंटे का सफ़र है। ठीक है, मेरे घर से भी जाते हैं और मेरा घर काफ़ी ज़्यादा डाउन में है नीचे को। ठीक है, तो अभी मुझे इस पहाड़ी से भी पार को जाना है। हाँ, इससे भी आगे जाना है। यहाँ से दिख रहा है वैसे मेरी मासी का घर। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। मेरे को जाना है उस वाली पहाड़ी में। आपको वहाँ पे अगर एक टावर दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी मासी का घर है जो आपको अकेला सा दिख रहा है परे। वो टावर दिख रहा होगा आपको, टावर के नीचे को मेरी मासी का घर है। अभी मुझे वहाँ पहुँचना है, तो शायद अभी आधा पौना घंटा और लगेगा मुझे पार पहुँचने के लिए। जो व्यू मैंने आप लोगों को दिखाया अभी, आप बताइए कैसा लगा आप लोगों को। और शायद आप भी चाहते होंगे कि ऐसे एरिए में घर बनाना रहना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति सुकून फील होता है। तो वैसे यहाँ पे तो प्रॉपर्टी लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया है गवर्नमेंट ने रखा हुआ। तो उस रीज़न्स की वजह से आप लोग नहीं ले पाएंगे। जो हिमाचल से बाहर के लोग हैं तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। सिर्फ एक ही रीज़न से पॉसिबल है, अगर आप यहाँ की लड़की के साथ शादी करते हो तो जाके पॉसिबल है कि आपको यहाँ पे ज़मीन मिल सकती है घर बनाने के लिए, अदरवाइज़ ऐसे नहीं मिल सकती। तो प्लीज़ ज़रूर बताइए, जो मैंने आपको भी व्यू दिखाया उसका व्यू कैसा लगा आप लोगों को, उसके लिए कमेंट ज़रूर देना। बाकी अपने सफ़र को तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं। रोड है, मुझे यहाँ से नीचे जाना है। ये रोड आगे को ठेक हो गया, तो मुझे यहाँ से नीचे के लिए जाना है। गांव के पास आ गया हूँ, जो मैंने अभी आपको व्यू में दिखाया था। तो ये वो घर है जो मैंने आपको बताया था, लाखों करोड़ों के घर है जिनकी वैल्यूज़। फ़िलहाल मैं यहाँ से तो नहीं जाऊँगा, शॉर्टकट रास्ता है यहाँ आगे से, मुझे वहाँ से शॉर्टकट लेना है। तो देख ही सकते हैं गाइस, इस तरीके के होते हैं गाइस यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप, ये घर का फ्रंट व्यू है। ये सारे होम स्टेज़ है, कोई ऐसा नहीं है घर है, बट ये सारे होम स्टे और घर भी लाइक इसी तरह के होते हैं यहाँ पे। ये मासू हाउस है, तो आप लोग स्टे करने के लिए कभी भी आ सकते हैं। ये उसका आउटर लुक है सारा मासू हाउस। होम स्टे, होटल्स, स्पा, एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कि मैं इसकी बैक साइड से जा रहा हूँ। दूर के टूरिस्ट आए होते हैं, ये देखो है यूपी की नंबर, उधर चंडीगढ़ और हरियाणा का नंबर है। क्योंकि हर एक टूरिस्ट चाहता है कि हमें एक ऐसा एरिया मिले स्टे करने के लिए जहाँ पे शांति हो, व्यू हो, लग्जरी फैसिलिटीज़ हो। तो सेम यहाँ पे है, काफ़ी होटल्स है यहाँ पे। अब तो और ज़्यादा बन गए हैं, देखो बिल्डिंग यहाँ पे काम में चली है अभी, तो काफ़ी अच्छे है। तो आप लोग आना चाहो कभी तो आ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। गूगल में भी आपको मिल जाएंगे इजीली, और पूरा मैप मिल जाएगा आपको यहाँ पे पहुँचने के लिए। बाकी मैं अपना सफ़र कंटिन्यूसली करता हूँ। मिला है, दिखाता हूँ अगर आपको दिखेगा। ये दिख रहा है आपको, ये है अपना खास मित्र, इसको बोलते हैं हमारी भाषा में सांप। बाकी है ग्रीन जैसा कलर का, डार्क ग्रीन। तो मैं दिखाता हूँ अगर टिक जाएगा। दोस्त मेरा कहाँ गया, ये रहा। ये गया ऊपर। अभी तो मुझे और आगे जाना है, अभी चलते हैं आगे को। सफ़र का भी एंड नहीं हुआ है। अभी तक मैं रोड से चला हुआ था, अब मैं उतराई वाले रास्ते में चल रहा हूँ, और अब टांगों में दर्द हो रही है। क्योंकि सीधे में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती जितना उतराई में चलते हुए दिक्कत होती है। दिखाता हूँ मैं आपको रास्ता। ये रास्ते से मैं चल रहा हूँ, उबड़ खाबड़ है पूरे, चल रहे उतराई में, बट टांगों में भी दर्द हो रही है अब तो। खाबड़ वाले रास्ते से मैं थोड़ा सा नीचे पहुँच गया, और जो मैंने दिखाया था वो टावर पार रहा,
उधर दिख रहा है आपको, तो मुझे उस जो प्राइमरी स्कूल है इससे उधरली साइड को जाना है। और ये रहा सेब के बगीचे, सेब का बगीचा है ये, सेब का पौधा है। इस टाइम पे सेब नहीं होते, ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे सारे में आपको सेब दिखेंगे बिकॉज़ यहाँ पे स्नोफॉल होता है, तो इस वजह से यहाँ पे सेब भी होते हैं। गाइस मैं उधर से आया पैदल, ये मार्केट आपको दिख रही है, वहाँ से लेकर इधर से मैं वो ऊपर से पैदल होते होते फ़िलहाल यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे बोलते हैं कंडा, और ये जो पार नीचे वाला गांव है इधर बोलते हैं मूलकोटी। और यहाँ पे है सारे खेत के बगीचे, सॉरी सेब के बगीचे, सारे में सेब के बगीचे हैं यहाँ पे। बाकी तो आजकल घास पैदा हो रखा है बरसात में बहुत ज़्यादा। थक जाएगा, बस पहुँचने वाले हैं अब मासी के घर, 5-8 मिनट का रास्ता है। ये है मासी का पुराने वाला घर, तो यहाँ पे उनके सास ससुर जी रहते हैं और छोटी देवरानी रहती है। और यहाँ से आगे जाना है। अरे देखो यहाँ पे सारे में सेब के बगीचे हैं। हाँ जी मासा जी, क्या हाल है? अभी नहीं चलेगा हार, 2-4 हाथ अभी ले आओ मैं भाई, घर का बंदा। बात बंद आया। मासी के घर पहुंच चुका हूं, अब करते हैं रेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।